कराची में तूफानी बारिश, निज़ामे ज़िंदगी दरहम बरहम। हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी, मुख्तलिफ इलाके डूब गए। शाहराहों पर तालाब का मंजर। रेंजर्स ने नशीबी इलाकों में निगरानी और फौरी रिस्पॉन्स टीमें तैनात कर दी। सबसे ज़्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 69.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। के इलेक्ट्रिक का सिस्टम एक बार फिर जवाब दे गया। 623 से ज़ायद फीडर्स बंद हो गए। कई इलाकों में घंटों से बिजली बंद। सिंध के दीगर शहरों में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के इनिंग्स। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। ज़ियारत में सबसे ज़्यादा 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। राबता सड़कें बंद। गम्बट और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े। बारिश के बायस गंदम की फसल को शदीद नुकसान। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में 4 अप्रैल तक बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा। नौशहरा के मकाम पर दरिया काबुल में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान की जंगबंदी के लिए कोशिशें। खित्ते में जंग की आग बुझाने के लिए भरपूर कोशिश की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक इजलास से खिताब। कहा, सीज़ फायर के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया और कर रहे हैं। खित्ते में अमन ज़रूर कायम होगा। ईरान जंग की वजह से पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान हो रहा है। आपना हुर्मुज़ से पाकिस्तान के 2 जहाज़ गुजर गए। मज़ीद 20 जहाज़ भी पाकिस्तानी परचम के साथ गुजरेंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतें माशी मुश्किलात से निमट रही हैं। इज्तिमाई और भरपूर काविशों से चैलेंजेस को जांचा गया और बरवक्त इकदाम उठाए गए। गरीब को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, अमीरों को कुर्बानी देनी होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा सागदार की दौरा चीन, ईरान, अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की सालसी कोशिशों पर ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक़ अहम मामला ज़ेर गौर। सूबों से पेट्रोलियम सब्सिडी में हिस्सा डालने का मुतालबा। पेट्रोलियम कीमतों का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने पर भी गौर। इजलास से कबल शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। सियासी और मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर का ईरान से जंग जारी रखने का ऐलान। अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमलों का फैसला। अमरीकी कौम से खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे। ईरान की तेल तनसीबात को निशाना बना सकते हैं। ईरान जंग का मुश्किल मरहला मुकम्मल, बुनियादी मकासद हासिल कर लिए। ईरान के एटम बम बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरान के साथ जंग मुकम्मल करने के करीब हैं। मुसल्लह अफवाज ने मैदान जंग में फैसला कुन कामयाबी हासिल की। ईरानी नेवी, फ़ज़ाइया और ईरान के कई लीडर्स ख़त्म हो चुके हैं। अमरीका को अपने हुर्मुज़ या मशरिक़ वस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं। अब मशरिक़ वस्ता से आज़ाद हैं। वहाँ उनकी मदद के लिए हैं। जिन ममालिक के पास तेल नहीं वो अमरीका से हासिल कर लें। हमसे ऑयल ना लेने वालों को अपने हुर्मुज़ से तेल खुद लेना होगा। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर ने इसराइल, सऊदी अरब, कतर, अमारात, कुवैत और बहरीन को अजीम मुल्क करार दिया। जंग, मुज़ाकरात और जंगबंदी का शैतानी चक्कर नाकाबिले बर्दाश्त। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का ट्रंप के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जंग ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन है। अमरीकी इसराइली हमले जारी रहे तो ईरान भी भरपूर जवाब देता रहेगा। ईरान खलीजी हमसायों को दुश्मन नहीं समझता। हमसाय ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीका और इसराइल खलीजी ममालिक की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक नाजायज़ जंग है जो ईरानी अवाम पर मुसल्लत की गई। ईरान के पास भरपूर दिफा करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। दुश्मन ज़मीनी कार्रवाई करे तो उसका एक भी फौजी वापस नहीं जाना चाहिए। ईरानी आर्मी चीफ की कमांडर्स को हिदायत। अमीर हातमी की ज़ेर सदारत अस्करी क़यादत का इजलास। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को दुश्मन की नकलो हरकत मॉनिटर करने का हुक्म दे दिया। मुमकिन कार्रवाई पर बरवक्त जवाब देने की हिदायत। पासदारान इनकलाब ने ट्रंप की बातों को मज़ाक़ खेज़ करार दिया। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका और इसराइल को ईरान की अस्करी ताकत का मुकम्मल इल्म नहीं। तेहरान की वसी और स्ट्रेटेजिक सलाहियतों से दुश्मन मुकम्मल तौर पर नावाकिफ़ हैं। ईरान
के मिसाइल, ड्रोन और दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह किए नहीं जा सकते। स्ट्रेटेजिक फौजी पैदावार खुफिया मकामात पर जारी है, जहां तक दुश्मन की रसाई मुमकिन नहीं। जंग दुश्मन के मुकम्मल हथियार डालने तक जारी रहेगी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई ने कहा कि पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो आप नए हरमुज़ नहीं खोल सकती। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों में शिद्दत। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के मशीर और साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी हमले में ज़ख्मी, अहलिया शहीद। तेहरान में 1 सदी पुराने तिब्बी तहकीकाती इदारे पर हमला, इमारत को नुकसान। तेहरान को किरत से मिलाने वाला अहम पुल तबाह। ख़ुज़ेस्तान सूबे में मुतादिद हमले। हिलाल अहमर के मुताबिक जंग में अब तक 1,13,000 शहरी इमलाक को नुकसान हुआ। 90,000 घर और 760 तालीमी इदारे भी शामिल। ईरान ने शिराज में अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिया। ईरान का अमेरिका और इसराइल को भरपूर जवाब, मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। दर्जनों अमरीकी फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। अमरीकी और इसराइली सनती और अस्करी अहदाफ पर हमले। तेल अवीव समेत कई शहरों में दर्जनों मकानों और गाड़ियों को नुकसान। बंकर्स भी मुतासर। 1 इसराइली हलाक, 6 जख्मी। अबू धाबी में अमरीकी स्टील इंडस्ट्रीज, बहरीन में अमरीकी एलुमिनियम इंडस्ट्रीज, इसराइली असलहा साज इदारा राफेल और मनामा के करीब अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लेबनान में इजरायली ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ। सहूनी फ़ौज का 24 घंटों में हिज़्बुल्लाह के 40 अरकान को शहीद करने और असलहा डिपो तबाह करने का दावा। ज़िला नबातिया में हमले से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह के जनूबी लेबनान और शिमरली इसराइल में जवाबी कार्रवाइयाँ। इसराइली हेलीकॉप्टर और इमारत में मुकीम फ़ौजियों को निशाना बनाने का दावा। गुलेली में तबाही। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर मुतहर्रिक। पाकिस्तानी सालिसकारों से जेडी वैंस का राबता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त पैगाम पहुंचाया। बरतानवी खबररसा एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने पैगाम भेजा, कुछ अमरीकी मुतालबात पूरे होने पर जंगबंदी पर बात करने के लिए तैयार हैं। मुतालबात में आपनाए हरमुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल है। अमरीकी सदर की मुज़ाकरात की टीम में जेडी वैंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकोफ, जैरेड कुशनर शामिल हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि अमरीकी सदर का सब्र जवाब दे रहा है। जब तक ईरान मुआहिदा नहीं करता, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रखेंगे। मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो सकती है। ईरान को आलमी बिरादरी के साथ संजीदा मुज़ाकरात पर मजबूर करेंगे। अमरीकी क़यादत से करीबी राब्ते और सिफारती मुशावरत में मसरूफ़ हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान की खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी ख़तरनाक है। मुस्लिम उम्मा कशीदगी के खात्मे में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक से राबतों में हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने चीन का 1 रोज़ा दौरा किया। जंग को रुकवाने के लिए वज़ीर ख़ारजा कोशिशों में मसरूफ़ हैं। 5 निकाती अमन मनसूबे के इक़दाम की मंजूरी दी गई। ईरान ने पाकिस्तान परचम बरदार 20 जहाज़ों को आबनाए हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। रूस ईरान तनाज़े के पुरअमन हल में किरदार अदा करने के लिए तैयार। तर्जुमान क्रेमलिन दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि सदर पुतिन खित्ते के रहनुमाओं से मुसलसल राबते में हैं। तमाम तनाज़ुआत को सिफारती और सियासी ज़राए से हल किया जाना चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो रूस कशीदगी कम करने में अपना किरदार अदा करेगा। फौजी सूरत हाल को जल्द अज जल्द पुरअमन रास्ते पर लाना ज़रूरी है। नेटो रूस के लिए एक मुखालिफ इत्तेहाद है। नेटो रूस को दुश्मन समझता है। अमरीकी सदर के बयान के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। जापान के निकी इंडेक्स में 2.5% की मंदी रिकॉर्ड। खबर एजेंसी के मुताबिक हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में भी 1% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी मामूली मंदी देखने में आई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 3,500 पॉइंट्स कम होकर 1,52,011 पॉइंट्स पर बंद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल 7% इजाफे के साथ $109
फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत 11% इजाफे के साथ $111 फी बैरल हो गई। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में 4 रोज़ा वर्क वीक नाफिज। स्कूल पीर से जुमेरात तक खुले रहेंगे। तलबा को हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। तालीमी सरगर्मियां सिर्फ पीर ता जुमेरात जारी रहेंगी। वज़ारत तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला हुकूमती किफ़ायतशारी और फ्यूल बचत पॉलिसी के तहत किया गया। इदारों को फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। सोने की कीमत में कमी, फी तोला 7,100 रुपये सस्ता। सोने की कीमत 4,86,962 रुपये फी तोला हो गई। चांदी की कीमत में भी 350 रुपये कमी, नई कीमत 7,634 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $4,642 फी ऑन्स हो गई। इंटरबैंक में डॉलर की गिरावट का तसलसल जारी। डॉलर 1 पैसा सस्ता होकर 280 रुपये का हो गया। इंडोनेशिया के जजीरे टर्नेट में 7.4 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी। कई इमारतों को नुकसान। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़ल्ज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। ज़ल्ज़ले के बाद सुनामी लहरें भी रिकॉर्ड की गईं।